तो हम लोग दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक का भी पाठ किए, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। तो ये श्लोक में श्रद्धा शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या हुई है चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22-62, मतलब 22वां चैप्टर 62वां प्यार या श्लोक। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो ये श्रद्धा शब्द की परिभाषा है। श्रद्धा का अर्थ होता है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हमें श्रद्धा शब्द का अर्थ है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ पूरा हो जाएगा। हम जिन सब चीजों की इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं अपने हृदय में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, जितने भी प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी एकमात्र कार्य को करके पूरी हो जाती, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और वो कार्य क्या है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। वो कार्य है कृष्ण भक्ति। जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। सभी कार्य मतलब जितने भी प्रकार के अभी हमने कार्य गिनाए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, जितने भी प्रकार के कार्य सभी पूरे हो जाते हैं। मतलब जितने भी प्रकार की इच्छाएं हैं, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती है ना, तो इच्छाएं इतनी ही प्रकार की होती हैं। या तो पारिवारिक कोई जरूरत रहती है, धन की जरूरत रहती है, सम्मान की इच्छा होती है कि इस संसार में सुख मिले, फिर मरने के बाद हम अच्छे लोग को प्राप्त करें। तो ये सारे जो इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाती हैं मात्र कृष्ण भक्ति करने से। क्यों ऐसा है? क्योंकि कृष्ण ही मूल है। मूल है। जैसे जड़ का, जैसे कोई वृक्ष का जो जड़ होता है, उसमें अगर पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, फल फूल सब आने लगते हैं, फूल पत्ती सब अच्छे हो जाते हैं, फल अच्छे हो जाते हैं। तो पोषण जड़ से पूरे वृक्ष को मिलता है। उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड के और हम सभी जीवात्माओं के भी मूल कौन है? कृष्ण है। तो हम इस बात को जान करके जब हम भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो हमारा पूरा हो जाता है सब कुछ, सारी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। हम लोग गुरु पूजा में भी एक वचन गाते हैं इसका। क्या है वो वचन? एक गुरु पूजा, गुरु वंदना जो गाते हैं, 7:30 में जो गाते हैं, उसमें एक लाइन आता है, ये प्रसादे पूरे सर्वासा, श्री गुरु चरण रति, ऐ से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वासा, श्री गुरु चरण रति। तो जब हम श्री गुरु की प्रति हमारा रति होता है, मतलब आकर्षण या प्रेम, जब हमारा भगवान के प्रतिनिधि गुरु के प्रति हो जाता है, तो हमारी सारी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि गुरु की सेवा करके हम भगवान की सेवा कर लेते हैं, और भगवान की सेवा से सब कुछ हमें, सारी इच्छाएं हमारी संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि सारी चीजों के मूल भगवान ही है। हम इस संसार में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जितने भी व्यक्ति देखते हैं, वो सब भगवान से आए हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं,
समाज में, परिवार में, देवलोक में, सब जगह जितने भी लोग हैं, ये सब लोग क्या हैं? भगवान से ही आए हैं। इन सब के स्रोत भगवान हैं। और जितने भी वस्तु देखते हैं, मोबाइल हो, कार हो, दुकान हो, घर हो, जितना भी वस्तु देखते हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? भगवान से प्रकट हुए हैं। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान की सेवा कर लेते हैं, तो क्या होता है? हम हमारा मूल को संतुष्ट कर लिया हमने, तो हमें हमारी सारी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं, और सब कुछ एक प्रकार से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, दिखे चाहे ना दिखे, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? अच्छा। तो अभी हम लोग 2.41 डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसमें यही डिस्कस कर रहा था अभी कि जिस प्रकार से हम विभिन्न इच्छाओं में फंसे रहते हैं, हमारा मन जो है भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं और योजनाओं में फंसा रहता है, उन सारी योजनाओं और इच्छाओं को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्मों की पूर्ति हो जाती है, संपन्नता हो जाती है। तो भगवान इस प्रकार से मूल है। अभी इंग्लिश में हमारे भागवतम में जो मंदिर में जो श्लोक चल रहा है, उसमें चर्चा चल रही है कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी के बीच वार्तालाप चल रहा है। तो उसमें कैसे भगवान जो है रुक्मिणी जी को एक तरह से कहते हैं ना, छेड़ना, छेड़ एक प्रकार से अपनी पत्नी से छेड़छाड़ रूपी वार्तालाप कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे जैसे गरीब से शादी कर ली हो? कितना अच्छा वो शिशुपाल था जिससे तुम्हारा शादी होने वाला था, कितना अमीर था, उससे शादी कर लेती, कहाँ मुझ ग्वाले से शादी कर ली। इस प्रकार से बात बोल रहे हैं भगवान, मजाक कर रहे हैं अपनी पत्नी से। तो वहां पर रुक्मणी जी बाद में उत्तर देती हैं अपने, मतलब कृष्ण भगवान को, कि आप किस प्रकार से, मैं जानती हूँ कि आप सभी के स्रोत हैं, सारे जीवों के, सारे देवताओं के, सारे ब्रह्मांडों के आप स्रोत हैं। तो रुक्मणी जी को जो ज्ञान मिला था, ज्ञान प्राप्त था, वो प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही भगवान कृष्ण को वर्ण नहीं किया था, वो जानती थी भगवान कृष्ण की महिमा को, कि भगवान कृष्ण क्या है। वो दिखते हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति की तरह, ग्वाला है, गाय चरा रहे हैं, बांसुरी लेके घूम रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत देवी देवता, जीवात्मा, सबके मूल स्रोत, सब कोई उनसे प्रकट हुआ। एक एक वस्तु भगवान से आया, एक एक व्यक्ति और वस्तु, जो कुछ भी हम संसार में देख सकते हैं आंखों से, या कानों से उसके बारे में सुन सकते हैं, अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, वो सब कुछ एकमात्र भगवान से प्रकट हुआ। उसका एकमात्र स्रोत भगवान है। इस बात को जानना ये बहुत बड़ी विद्या है। ऐसे सुनने में लगता है तो साधारण सी बात है, कौन बड़ी बात है कि हम जानते हैं, लेकिन इस बात को सचमुच महसूस करना, साक्षात्कार करना, ये शुद्ध भक्त का सर्वप्रमुख गुण है। तो रुक्मणी जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वो जानती हैं इस बात को, तभी उन्होंने भगवान को ही वर्ण किया और सबको त्याग दिया। भगवान लेट कर रहे थे, जब उन्होंने प्रेम पत्र भेजा था ब्राह्मण के हाथ से भगवान को, तो भगवान तुरंत नहीं आ गए थे, थोड़ा सा विलंब किए थे। तो वो इस तरह से विचार कर रही थी कि अब भगवान विलंब किए नहीं आए,
विलंब कर तो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं आए कोई कारण से और मेरा विवाह का तिथि आ गया जो कि शिशुपाल से होने वाला था, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा विचार कर रही थी रुक्मिणी जी। लेकिन मैं शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी। तो इस तरह का विचार रुक्मिणी जी रख रही थी, और भगवान के प्रति उनका जो ज्ञान था वो पूरा क्लियर था। तो चैतन्य चैतामृत में जो श्लोक है, श्रद्धा का परिभाषा है ये, डेफिनेशन ऑफ फेथ। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। मध्य लीला 22-62। तो इसको एकदम हम लोगों को अपने जीवन में इसको धारण करने का प्रयास करना चाहिए। ये श्लोक हमें मार्गदर्शन करे, हम प्रेरणा देता रहे प्रतिदिन कि हम कृष्ण भक्ति करें। अगर बीच बीच में माया के प्रभाव से कृष्ण भक्ति कभी कभी रुक जाती है, ये छूट सी जाती है, फिर पकड़ लेना चाहिए कि ठीक है, माया ने तो हमें थोड़ा कुछ दिन भटका दिया, नहीं करने दिया भक्ति, चलो हम फिर पकड़ते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। ये विश्वास अगर बना रहेगा, माया प्रयास करेगी, माया का एक ही काम है जीव को भटकाना। असल में वो भटकाती नहीं है, परीक्षा लेती है। माया असल में हमारी दुश्मन नहीं है, हम लोग उसको कभी कभी दुश्मन की तरह देखते हैं। माया असल में हमारी परीक्षा करती है, और परीक्षा के द्वारा हमारी दृढ़ता को और बढ़ाती है। माया हमारी दृढ़ता को बढ़ाने में सहयोग करती है। अगर वो परीक्षा नहीं लेगी और हमें भटकाएगी नहीं, तो हमारी दृढ़ता बढ़ेगी नहीं। तो हमारी दृढ़ता बढ़ाने के लिए वो परीक्षा लेती है, और हम उसमें कभी पास हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। पास हो जाते हैं कि हम भक्ति करते रहते हैं तो दृढ़ता बढ़ जाती है, और कभी फेल हो जाते हैं तब भी दृढ़ता बढ़ती है। फिर अगर फेल हो गए तो भक्ति कुछ दिन छूट गया आपका, नहीं करवाएंगे, करेंगे आप, माला जब छूट जाएगा, इच्छा नहीं करेगी पुस्तक पढ़ने की, कुछ इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि माया आपको चपेटे में ले ली। तो माया जब चपेटे में ले लेती है तो सारी इच्छा चली जाती है, फिर इच्छा नहीं करती। जब वैसी इच्छा होती है कुछ दिनों तक चलती रहती है, फिर जब मन थक जाता है माया में भटक भटक के, तो फिर उसके मन में दृढ़ता जागती है कि अरे मैं कहाँ भटक के रह गया, फिर से भक्ति चालू करना। तो वो दृढ़ता फिर से आ जाती है, और पहले से थोड़ा और स्ट्रांग होके आती है। तो असल में माया हमारी परीक्षा लेकर के हमारी दृढ़ता को मजबूत करने का प्रयास करती है। बाहर से लगती है दुश्मन जैसा, लेकिन असल में वो हमारा मित्र है वो, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है ना माया। तो माया भगवान की शक्ति है, लेकिन ऊपर से वो विरोधी क्रियाओं में लगी रहती है, मतलब हमें भगवान से दूर करने के प्रयास में लगी रहती है। ये उसका ऊपरी प्रयास है, लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा रहती है कि ये जीव का दृढ़ता भगवान में बढ़ाऊं मैं, उसकी इच्छा रहती है। लेकिन ऊपर से वो प्रयास करती है हमें भटकाने का और फंसाने का, अपने जाल में, माया का जो जाल है वो उसमें फंसाने का प्रयास करती है। और अगर हम फंस जाते हैं तो भटकने के बाद और दृढ़ता से आते हैं, और अगर नहीं फंसते हैं, अपने दृढ़ता को बनाए रखते हैं, तो भी फायदा है। और अगर फंस के भटक गए कुछ दिन, और उसके बाद फिर से आग बड़ी दृढ़ता के साथ फिर से शुरू करते हैं, तो दोनों ही स्थिति में अच्छा है कि दृढ़ता का फायदा हुआ। लेकिन अच्छा है कि बिना फंसे हुए हम भक्ति में लगे रहें, ये और भी बेटर है। क्यों हम उतना दिन अपना भक्ति छोड़ें। लेकिन जब माया फंसाती है तो वो विचार फिर उस वक्त रहता नहीं, फंस ही जाता है आदमी, फिर छूट ही जाता है। लेकिन फिर से उसको दृढ़ता पूर्वक उसमें लग जाना चाहिए कि ठीक है, कुछ दिन तो हमने भटक लिया और देख लिया कि कुछ है नहीं, तो चलो फिर से लगो इसमें, अभी तो जो कुछ दिन छूटा सो छूटा। तो इस तरह से संकल्प करके फिर से लग जाना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति में जीव का एक तरह से फायदा होता है, अगर फिर से वो भक्ति में लग जाता है। लेकिन इस विचार को बनाए रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति से ही एक दिन वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए हम लोग जन्मों जन्मों से तरस रहे हैं, भटक रहे हैं। और वो क्या है?
जन्म जन्मों से क्या हम क्या नहीं पा पा रहे हैं? वो है संतुष्टि। आत्मा की संतुष्टि नहीं मिलती। हम इंद्रिय तृप्ति में खोजते हैं, वहां मिलती नहीं। तो कहाँ है वो संतुष्टि? कहीं तो है। तो वो है भक्ति में। इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, कृष्ण तृप्ति में। तो जब हम कृष्ण तृप्ति में लगते हैं, जिसको कि भक्ति भी कहते हैं, तो फिर एक दिन आता है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक प्रैक्टिकल यहाँ पर एक तात्पर्य में, मतलब एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा और दे रहे हैं। मैं हाईलाइट किया उसको भी अपने हाइलाइटर से। तो उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। इतना तक जो बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत सॉलिड बात है। ये प्रैक्टिकल दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ठीक है, ये तो सिद्धांत है कि कृष्ण सब कुछ है, उनको जानने से सब कुछ मिल जाएगा, उनको पाने से सब कुछ हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाएंगे और सारी संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में क्या करना है? तो हमें उनके प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चलना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी न किसी के मार्गदर्शन में चलना हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम भगवान के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में नहीं चलते हैं, तो फिर किसके मार्गदर्शन में चलेंगे? माया का प्रतिनिधि के मार्गदर्शन। माया का प्रतिनिधि कौन है? है? नहीं, हमारा मन। हमारा जो मन है वो माया का प्रतिनिधि है। और गुरु का, भगवान का प्रतिनिधि कौन होता है? वो होता है गुरु। तो अगर हम भगवान के प्रतिनिधि को नहीं स्वीकारते हैं, तो निश्चित रूप से मन को स्वीकारेंगे, जो कि माया का प्रतिनिधि है। और मन क्या करेगा हमें? माया का प्रतिनिधि है तो भटकाएगा, और क्या करेगा? माया का एक ही काम है, भटकाना। तो माया का बात मानेंगे तो वो हमें केवल भटकाएगा और भटका भटका के दुख में गिरा देगा और दुखी कर देगा। लेकिन यदि हम गुरु रूपी प्रतिनिधि, जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, अगर हम उनको मानते हैं, उनकी बात स्वीकारते हैं, तो फिर हम दुख में नहीं गिरते। लेकिन इतना आसान भी नहीं है गुरु की बात को मानना, क्योंकि गुरु की बात उस समय सही मालूम नहीं पड़ती है, मन का सही लगता है कि मन जो बोल रहा है वो सही है। गुरु की बात हमें उस वक्त सही मालूम पड़ती नहीं है। तो ये हमारी तरफ से गलती होती है कि हम देखने में गलती कर बैठते हैं। एक बार पढ़िए अभिषेक जी आप, श्लोक, शब्दार्थ। श्लोक पढ़िए पहले, श्लोक 41वां श्लोक। हाँ, हिंदी में पढ़ना है। ले आइए। अनुवाद।
हम्म। तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए। हम्म। तो इसमें श्रद्धा शब्द की परिभाषा है। और दूसरा चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। इस सेंटेंस का क्या अर्थ समझते हैं आप लोगों में से कोई बताइए। बताइए अभिषेक जी, आप बताइए। हम्म। 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 क्योंकि कृष्ण एक हैं, लेकिन भौतिक धरातल पर इस चीजें दो हो जाती हैं, अच्छे बुरे। इस तरह का जो ड्युअलिटी है वो भौतिक धरातल पर ही उपलब्ध है। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर केवल एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। तो जब हम उनके ही प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो लक्ष्य केवल केवल भगवान की प्रसन्नता हो जाता है। तो जब एक ही बचे तो द्वैत रहेगा ही नहीं, खत्म। भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य हो जाता है, तो वहां पर द्वैत नहीं रहता। उसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत में लीन होना। कृष्ण भावनामृत में लीन होने का अर्थ है कृष्ण मात्र, एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अब उस कार्य का परिणाम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अब जैसे अर्जुन युद्ध लड़े, अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं, उनको जीत हार से कोई मतलब नहीं है। वो अगर हार भी जाते हैं तो भी वो उतने ही शुद्ध भक्त हैं और भगवत धाम जाएंगे, और अगर जीतते हैं तो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दोनों ही स्थिति में। तो उनका ध्यान अभी क्या है? युद्ध करते वक्त जब उन्होंने गीता सुन लिया और उन्होंने युद्ध किया, तो फिर वो एकमात्र उनका उद्देश्य क्या है कि मैं भगवान के आदेश से कार्य कर रहा हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए। इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत में लीन होना। ऐसा नहीं कि कृष्ण भावनामृत में लीन होना मतलब मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तो कहीं कृष्ण बैठे हैं जाके उसमें लीन हो जाऊंगा, ये नहीं है इसका अर्थ। कि कृष्ण में जाके लीन हो जाना, ये अर्थ नहीं है। कृष्ण भावनामृत में लीन होना मतलब उसके जो कार्य हैं और विचार हैं वो सब, ये आवाज ही को कर रहा है।
तो उसके जो कार्य हैं, विचार हैं, वो सब कुछ केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत में लीन होना। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर हम जप कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता कैसे पता चलेगी? क्योंकि प्रभुपाद जी उनके प्रतिनिधि हैं, वो बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि प्रभुपाद जी से तो हम मिले नहीं। तो उनके जो प्रतिनिधि अभी वर्तमान में हैं, वो बोल रहे हैं। जो अभी शरीर छोड़े नहीं है, शरीर में हैं, वो बोल रहे हैं। वो तो उनसे मिले थे, अभी से उनके शिष्य लोग हैं। तो वो भी तो बोल रहे हैं। तो एक तरह से हम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में लीन होने का अर्थ क्या होता है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम द्वैत पे ही जीवन जिएंगे, फिर भौतिक धरातल पे ही जीवन जिएंगे। ठीक है। और इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो प्रसिद्ध प्रार्थना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान नगति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसंध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम लोग प्रतिदिन सुबह 4:10 में आरती होती है हमारे मंदिर में, समाधि आरती, उसमें ये गाया जाता है। तो उसमें हम लोग गाते हैं इसको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद जी इसमें दिए हैं, बहुत ज्ञानपूर्ण तात्पर्य है। वैसे तो हर एक तात्पर्य में कुछ न कुछ प्रभुपाद जी ज्ञान दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के कुछ तात्पर्य जो है बड़े ही ज्ञानपूर्ण है। तो उसमें से एक ये भी बोला जा सकता है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर। इसको उच्चारण ऐसे करते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके ह कुरुनंदन, एके ह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। ठीक। तो संक्षेप में मैं सारांश में बता दूं क्या हम लोग डिस्कस किए। पहला डिस्कस किए कि पहला पॉइंट डिस्कस किए कि श्रद्धा की परिभाषा क्या है। और दूसरा चीज, कृष्ण भावनामृत में लीन होने का क्या अर्थ है। और तीसरा चीज कि हम अपने व्यावहारिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में कैसे कृष्ण भावनामृत का हम अभ्यास करें, इसके बारे में चर्चा की। तो 3 पॉइंट एक तरह से चर्चा हुआ। चौथा एक और चीज चर्चा हुआ कि किस तरह से भगवान को प्राप्त कर लेना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उसका हमने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा किया था। ये 4 पॉइंट एक प्रकार से हम लोग समझे आज। ठीक है। तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 पैराग्राफ हैं तात्पर्य में। तो पहला पैराग्राफ में श्रद्धा की परिभाषा है और कृष्ण भावनामृत में लीन होना थोड़ा सा बताया गया है। और तीसरा पैराग्राफ में व्यावहारिक टिप्स दिए गए हैं प्रभुपाद जी के द्वारा कि कैसे आप कृष्ण भावनामृत को डे टू डे लाइफ में कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आप लोग का कोई क्वेश्चन या कमेंट?
डेजी जी, आपका कोई प्रश्न है? तो आपको सुनाई दिया, श्रद्धा की परिभाषा समझ में आई? तो बताइए, श्रद्धा का परिभाषा आप अपने शब्दों में बताइए। तो थोड़ा सा वर्णन करके बताइए ऐसे, शॉर्ट में नहीं। मतलब श्रद्धा को कैसे वर्णन करेंगे, व्याख्या थोड़ा सा। आवाज नहीं आई थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग किया हूँ तो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है अभिषेक ब्रो, तो समाप्त करें इसको। और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज